हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। और इस वीकेंड पे मार्केट के पास बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ न्यूज है जिसको फैक्टर करने के लिए मार्केट वेट कर रहा है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का फैक्टर, दूसरा है हमारे इंटरनल मार्केट का जो कमिंग वीक में आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। फिर उसके बाद सबकी निगाहें इस साल की जो बजट अनाउंस होने वाली है उस पे है। तो हर एक चीज को हम वन बाय वन समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कमिंग वीक्स में कैसे मार्केट फैक्टर करेगा जब ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेंगे। ठीक है, और फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली जो ग्लोबल मार्केट में सिग्नल हो रहा है वो कल किस तरीके से गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, या ऑप्शन चेन इतना कुछ होने के बावजूद भी बुलिश सिग्नल क्यों दिखा रहा है। पीसीआर जो ऑल टाइम के हिसाब से ओवरबोट जोन में जा चुका है, लेकिन फिर भी पीसीआर ये सिग्नल देता है कि भाई इस जगह से और चलेगा। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखिए। ग्लोबल मार्केट में ये जो न्यूज रन हो रही है ना, इस न्यूज को आप हल्के में मत लीजिए। यूएस जैसी बड़ी कंट्री, बड़ी अथॉरिटी एक छोटे कंट्री या अथॉरिटी को टेक ओवर करती है, और वहां के प्रेसिडेंट को आप खुद देखो, ये ऐसा नहीं है कि किसी और थ्रू से हुआ, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट ने खुद अनाउंस किया है कि वेनेजुला जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को कैप्चर किया गया है। और जबकि ये वेनेजुला जो कंट्री है वो हाई रिसोर्सेज, हाई स्टोर करता है क्रूड ऑयल को। तो सोचो, क्रूड ऑयल एक ऐसा एक कमोडिटी है जिसकी हर जगह डिमांड होती है, और स्पेशली हमारे इंडिया में होती है ना। तो इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता कि मार्केट इस न्यूज को कैसे फैक्टर करेगा, क्या पॉजिटिव करेगा या निगेटिव करेगा। वो कल का जो मॉर्निंग टाइम है उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे ग्लोबल मार्केट इस न्यूज को फैक्टर करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अब देखिए, मैं आपको ना इस न्यूज के थ्रू सबसे पहले यहां लेकर के जाती हूँ। देखिए, अभी जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में डाउ का चार्ट्स देखोगे तो एक रेंज में ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन अभी भी जिस जगह पे है वो बुलिश पैटर्न शो कर रहा है, बिल्कुल बुलिश है। और सेम अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, ये देखो, आप बिटकॉइन से ही अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कल सैटरडे था, फिर उसके बाद आज संडे है, बट स्टिल बिटकॉइन यहाँ पे जो न्यूज आ रही है, यहाँ से कोई भी न्यूज के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में त्राहिमाम हो रहा है, वॉर का सिचुएशन होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो चार्ट्स को देख करके क्लियर आ रहा है कि अभी भी ग्लोबल मार्केट जो है वो नॉर्मल बिहेव करे, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जिसका जो पहले ट्रेंड चलता था वही इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है इस बिटकॉइन के थ्रू। लेकिन अब कल मंडे है, मार्केट्स ओपन होंगे, फिर उसके बाद जो स्टॉक मार्केट है कैसे किस किस कंट्री के बिहेव कर रहे हैं वो पता चलेगा। अब सेम चीजें अगर मैं गिफ्ट निफ्टी के थ्रू करूं, तो चलो गिफ्ट निफ्टी तो 2 तारीख को ही क्लोज हो गई थी, बट अभी भी अगर मान लीजिए कि कल मार्केट मॉर्निंग में लगभग में 8:40-45 के आसपास, जब तक से ये 450, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, 450 के ऊपर इसकी ओपनिंग होना मतलब स्टिल पॉजिटिव है। 450 के ऊपर जब तक से ये गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करेगा, भले 40 पॉइंट 50 पॉइंट रेड दिखे, ग्रीन दिखे, उससे मतलब नहीं है। जब तक से 26,450 के ऊपर शो करेगा तब तक से आपका ये चार्ट का सिग्नल पॉजिटिव दिखाएगा। बिना माने मतलब का व्यू लेकर के न्यूज के बेसिस पे अपने आप को निगेटिव कर लेना, ये जस्टिफाई नहीं करता है। जो चार्ट डेटा बताता है वही बताता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये चीजें हुई हैं जो वीकेंड पे हुई हैं। अब सबसे पहले मैं फ्राइडे के मार्केट को थोड़ा सा पहले रिकैप करूंगी, फिर हम कनेक्ट करेंगे कि मंडे मार्केट किस डेटा के हिसाब से कहां पे ओपनिंग होगी, तो किस डायरेक्शन को अप्रोच करेगा। ठीक है, वन बाय वन। देखिए, मंडे को हमारी प्लानिंग थी, क्लियर है, हमारी प्लानिंग के हिसाब से मार्केट ने 26,080 के नीचे जाएगा तभी डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी सर्च करना, अदरवाइज जब तक से इसके ऊपर है मार्केट पॉजिटिव है। 26,180, 200 के ऊपर 280 और 320, ये हमारा मॉर्निंग के टाइम में ही एक लेवल टू लेवल प्लानिंग हो जाती है जिसके हिसाब से हमने ट्रेड किया। ओके,
अब देखिए, वन बाय वन मैसेज को मैं रीड करूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप मार्केट राउंड अप वाली वीडियो जाकर के देखो, मैंने हर एक मैसेज, हर एक लॉजिक को समझाया है, प्रॉपर डिटेल में डिकोड किया है। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लेवल्स बेस्ड और मंडे को क्या होगा हम वही समझेंगे। देखिए, मैंने ना आपसे एक चीज बताई थी यहाँ पर देखो, लगभग में 10 बजे मैंने आपसे एक बात कही थी कि पीसीआर 1.4 है, बट ये साइडवेज हो जाएगा बट पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि पीसीआर ओवरबॉट हो चुका है, बहुत मार्केट चल चुका है, तो अब मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरने के लिए दो ही कंडीशन होते हैं, एक ऊपर के लेवल पे सेलर का हावी होना या ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होना। लेकिन जो बायर्स आपको पुल करके नीचे से ऊपर लेकर के जा रहे वो प्रॉफिट बुक ही नहीं कर रहे, तो कैसे आपका करेक्शन आएगा? ये चीजें मैंने आपको 10 बजे ही बताई थी। और देखो, ठीक 10 बजे के बाद जब मार्केट चलते गया तो मैंने आपको फिर से बताया, लगभग में कितने बजे, देखिए 12 बजे मैंने बताया कि देखो पीसीआर हैवी ओवरबॉट है, लगभग में 1.8 पीसीआर था। उस टाइम पे भी मैंने आपसे कहा था कि ओवरबॉट है बट फिर भी शॉर्ट मत करना। 12 बजे भी बताया। क्यों बताया? क्योंकि डेटा ये देख के लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा का अप्रोच है वो प्रॉफिट बुकिंग करने के भी मूड में नहीं है, तो सेलिंग प्रेशर तो होना कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा, तो आप कैसे सोच सकते हो? ये चीजें हैं। अब देखिए, वन बाय वन चीजों को अगर टाइम टू टाइम देखोगे तो आपको हर एक टाइम के हिसाब से 12 बजे, 2 बजे और जाते जाते 3 बजे मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो सब कुछ जस्टिफाई होता है, सब कुछ जस्टिफाई होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड लोगे, एग्जीक्यूशन करोगे तो भाई होगा, लेकिन प्लानिंग करोगे तब तो, बिना प्लानिंग का कैसे होगा? ये चीजें थी। अब देखिए 2 बजने वाले हैं और वीकेंड है, बट अभी तक कोई सिग्नल नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। सो आज जो लेवल आना था आ गया है, लास्ट 1 आवर में प्रीमियम डीके होगा। ये चीजें मैंने बोली थी। अब देखिए, अगर मैं अभी जिस जगह पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है डेली टाइम फ्रेम पर, सबसे पहले कि मार्केट फ्राइडे को क्लोज, अब ये न्यूज आता है यूएस वाला, अब इस न्यूज के हिसाब से हम किस लेवल पे ध्यान दें कि भाई इस लेवल के नीचे प्रॉफिट बुकिंग होगी कि इस लेवल के ऊपर है तो और मार्केट चलेगा। अब सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को समझाऊंगी। देखिए, आपको ये चार्ट देख करके क्या लग रहा है? 9 EMA 20 EMA बिल्कुल अप ट्रेंड में है और ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास जा चुका है निफ्टी। और निफ्टी में जो स्ट्रेंथ बनी है, कैंडल्स का हाई और कैंडल्स का क्लोजिंग दोनों एग्जैक्ट सेम लेवल पे है, तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे पूरे तरीके से जो मार्केट की ग्रिप है वो बुल्स के फेवर में है। यहाँ पे बायर्स ने इस मार्केट को ग्रिप किया हुआ है, चाहे आपके निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, इवन सेंसेक्स भी हो। ठीक है, ये देखिए आप, सेंसेक्स भी हो। अब ये चीजें, सेंसेक्स भी है, अब ये चीजें जब तक से आपको एक ट्रिगर नहीं समझ में आएगा कि मार्केट में अभी जो रन चल रहा है वो किसके कंट्रोल में, तो पूरी तरीके से कंट्रोल बायर के हाथ में है। ओके, ये क्लियर है। अब सेम चीजें मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाती हूँ। देखिए, एक चीज याद रखना कि निफ्टी ने यहां पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, प्राइस एक्शन, ये लेवल जब तक से इस लेवल के ऊपर में निफ्टी है, निफ्टी के कंट्रोल बायर्स के हाथ में है और आराम से वो अभी और ऊपर की तरफ मूव करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप 240 और 330 से करोगे तो लगभग में 100 पॉइंट्स का गैप है यहाँ पर, बट स्टिल इस लेवल पे अभी भी बायर्स एक्टिव होंगे और इस लेवल को होल्ड करके अभी और लेकर के जाएंगे। तो मंडे के दिन हमारा क्या व्यू होना चाहिए? अगर हमें ट्रेडिंग व्यू रखना है, प्लान बनाना है मंडे को, तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए? अब देखो, मैं सेम चीज को ना आपको ऑप्शन चेन से कोरिलेट करती हूँ। देखिए, 26,300 के लेवल पे 1 करोड़ 33 लाख की ओआई है। ठीक
ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से 26,250 पे 99, 200 पे 159, मतलब कि इधर में भर भर के पुट राइटिंग हुई है पुट साइड में, और इधर में सिर्फ 82, 71, 74, ये उतने खास मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सेम चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए प्रीमियम के हिसाब से देखिए 26,300 का कॉल साइड का प्रीमियम 95 पे है, और ये जब भी प्रीमियम्स ऊपर जाता नीचे आता फिर से बायर हावी होते, इस जगह पे अपना कॉल राइटिंग पोजीशंस कट करते, फिर से एक अच्छा अप मूव आता। देखिए खुद देखिए ये चीजें है ना, तो क्लियर है। और यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम देखो, यहाँ पे देखिए ये पुट साइड के प्रीमियम पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में, पूरी तरीके से डेड में। जब एक बार यहाँ पे ग्रिप करने के लिए ऊपर गया फिर से रिजेक्शन, मतलब कि पुट साइड के प्रीमियम का चलना बहुत ही मुश्किल है। तो लेवल्स के हिसाब से कौन सा प्रीमियम और किस तरीके से चलेगा ये हम कैसे समझें। देखिए ऑप्शन चेन में जस्टिफाई है कि पुट राइटर हैवी बैठे हुए कॉल राइटर निकलने के लिए है, निकल सकते हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आकर के पोजीशंस 300 280 के आसपास, 300 280 के आसपास रीटेस्ट करके अगर मार्केट जाए, इसका फर्स्ट टारगेट 380, यहां तक का डोर ओपन है, एक ही क्लिक में आ सकता है, या तो एक कैंडल या स्टार्टिंग के 10:30 बजे तक आ जाए, लेकिन 380 से 420 यही रेंज है जहां पर मार्केट रुकेगा। मतलब कि मार्केट के पास अभी भी इतना स्पेस है जाने के लिए, पॉजिटिव ट्रेंड है, बहुत चल चुका है, बट फिर भी इतना स्पेस है मार्केट के पास जाने के लिए कि मार्केट चलेगा। डाउन साइड का अगर यहां से मार्केट मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आए या इस न्यूज के हिसाब से जरा सा भी नेगेटिव इंपैक्ट करे, तो जस्ट मेरा व्यू 240 के आसपास है, 240 230, इससे ज्यादा मैं नीचे अभी नहीं देखती हूँ। अगर नीचे इसके नीचे गिरा तो बहुत बड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपको ये खींच करके लगभग में 110 120 इस रेंज में लेकर के जाएगा। देखिए ये रेंज कौन सा है, ध्यान दीजिए, देखिए ये रेंज देख रहे हो ना आप, जो 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में वो खींच के लेकर जाएगा। बट कब, जब निगेटिव होगा, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर ऊपर जाएगा, साइडवेज रहेगा, 400 380 तक का लेवल ओपन होगा। ठीक है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, देखो ऐसा नहीं है, निफ्टी बैंक और निफ्टी में देखो रिलायंस बहुत बढ़िया चला, ये खुद देखिए आप, रिलायंस का मैं चार्ट आपको दिखाती हूँ डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले, कि मार्केट को आखिर खींच के ऊपर कौन लेकर जा रहा है। देखिए ये रिलायंस का चार्ट है, देखो काफी टाइम से रिलायंस ने 1580 के लेवल पे रेजिस्टेंस और 1530-40 के लेवल पे सपोर्ट क्रिएट किया था। सपोर्ट से ये बाउंस करके 2 दिन से 1580 को लेकर के जा रहा है। देखिए खुद देखो 1580 के ऊपर पहले बार गया, रिजेक्शन आया, दूसरी बार गया और इसके ऊपर क्लोजिंग है। तो ये दिखाता है कि रिलायंस जब तक से पॉजिटिव है, निफ्टी गिरने नहीं देगा, बिल्कुल निफ्टी को गिरने नहीं देगा, और निफ्टी के थोड़े थोड़े 50-60 पॉइंट्स और ओपन होते जाएंगे डोर्स। देखिए पहले जो स्पीड मिली थी वो स्पीड नहीं रहेगी, स्लोली जाएगा, बट डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। और अगर सेम चीजें मैं HDFC बैंक की बात करूं, क्योंकि निफ्टी बैंक में इसके वेटेज को रिड्यूस करके यस बैंक और एक और बैंक को ऐड किया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि HDFC बैंक उस तरीके से परफॉर्म ना करे, बट स्टिल ये जब तक से इस रेंज में अटका हुआ है, हो सकता है कि 1000 से ऊपर ये निकले तो 1020 तक का इसका स्पेस बन जाए। देखिए 1020 तक का, ये देख रहे हो ना, 1000 के पास अटका हुआ है, अगर ये निकलेगा तो 1020 तक का स्पेस खुला है। तो उस हिसाब से निफ्टी बैंक के लिए जब तक से इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक होता है लेवल जहां से प्रॉफिट बुकिंग आना, और एक होता है लेवल जहां से सेलिंग प्रेशर आना, दोनों में अलग है। ये जो लेवल देख रहे हो ना, जब तक से इस लेवल के ऊपर है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, छोटे मोटे करेक्शन हो सकते हैं, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। असल का इसका जो निगेटिव होगा वो इस लेवल के नीचे ही होगा, इस लेवल के नीचे ही होगा। इस लेवल के ऊपर है, आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई डीप मिले या इस न्यूज के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग भी हो, तो
वो न्यूज और वो गैप डाउन ओपनिंग आपके लिए एक बाइंग सिग्नल होगी, ना कि वहां पर आप पुट लेकर के बैठ जाओ कि मार्केट बहुत चल चुका है गिरेगा। नहीं, ऐसा थॉट मत रखिएगा, क्योंकि ये डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा अभी बहुत सुपर बुलिश है। अगर मैं आपको पीसीआर दिखाऊं ना, आप समझ नहीं पाओगे पीसीआर के हिसाब से कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। जब कहते हैं ना कि जब बुल्स चलते हैं तो अच्छे अच्छे भी हिल जाते हैं, क्योंकि बुल्स के आगे कोई नहीं टिकता। सेम चीजें अभी हो रही, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर इस मार्केट में, इस रन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो साइड में हट जाओ, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में मत खड़ा रहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पीसीआर, तब आपकी आंखें खुल जाएगी कि मैम इस पीसीआर के हिसाब से तो स्पेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी है स्पेस। देखिए उस टाइम पे पीसीआर 1.8 था, लेकिन अभी इसका पीसीआर आपको 1.6 दिख रहा है। अभी भी ये ओवरबॉट है, लेकिन स्टिल मार्केट साइडवेज होकर के पीसीआर को कूल कर देगा, 1.3 1.4 तक ला देके फिर से ये बुलिश मोमेंटम क्रिएट करेगा। और सेम अगर मैं निफ्टी बैंक की आपको दिखाऊं, देखिए मैं इसीलिए कह रही हूँ बैंक निफ्टी 1.1 है। देखो क्योंकि एचडीएफसी बैंक अभी चलने के लिए रेडी हुआ है। अगर ये चलेगा तो फिर निफ्टी बैंक और 300-350 पॉइंट्स चलेंगे। तो लेवल्स कैसे होंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्केट जरा सा साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट करे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद मूव देगा, तो इसका फर्स्ट टारगेट लगभग में 380-350 यहां तक जाएगा। ठीक है, यहां तक जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेल करते जाइए और 50-60 पॉइंट। और अगर इस पॉइंट्स के नीचे जाएगा तो छोटे मोटे करेक्शन हो सकते हैं टिल आपका 59,900 तक, बट इसके नीचे यहां इस बॉक्स के जब तक से नीचे नहीं जाएगा, मैं सेलिंग प्रेशर नहीं देख रही हूं। देखिए न्यूज अभी आई है, बट डेटा फ्राइडे के दिन बना है, और जो क्लोजिंग का डेटा बनता है वो जस्टिफाई करता है कि हाई चांसेस है कि मंडे के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है या फ्लैट भी ओपनिंग होती है तो उसको कैसे ट्रिगर करेगा मार्केट। अब ये सब चीजें आपकी प्लानिंग होती है, कब, जब आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझोगे, सीखोगे तभी। तो देखो सीखने के लिए तो आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा, तो सीखने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जहां पे हमेशा मैं आपके साथ मतलब लेवल्स, डेटा सब कुछ बताती हूँ। जो जो चीजें प्रीमियम कैसे हैं, कौन सा स्टॉक सपोर्ट कर रहा है, जो भी चीजें मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि देखिए ये डेटा बना है तो इसका मतलब ये होना चाहिए। ओके, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेरे बताए हुए कुछ चीज किसी के काम आ रही है। ओके, सीखना तो पड़ेगा भाई। अब देखिए सेंसेक्स की मैं बात करूं, एक चीज ध्यान दो, ये जो एरिया देख रहे हो ना सेंसेक्स का, सबसे पहले सोचो कि ये सेंसेक्स का यहाँ पर एक्सपायरी के दिन बहुत टाइम तक साइडवेज रहा था, ये बॉक्स बना हुआ था और इस बॉक्स के ऊपर गया है मार्केट। तो जब तक से इस बॉक्स के अंदर नहीं आएगा तब तक से मैं कोई भी करेक्शन या सेलिंग प्रेशर मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। ये पॉजिटिव है। अगर 85,800 के पास मार्केट गया है, कल न्यूज साइडवेज मार्केट कुछ भी हो, तो अगर यहां पर मिले तो एक छोटा सा आप रिस्क लेकर के इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो टिल आपको 86,000 तक का, इस लेवल से रिस्क लेकर के। ठीक है, अगर इस बॉक्स के नीचे आएगा तभी कोई सेलिंग प्रेशर आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक इसको नीचे ट्रेल करके ले जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सारे स्टॉक्स के तो मुझे फ्लैट टू पॉजिटिव ही देख रहे हैं। अगर देखिए आईटी सेक्टर की मैं बात करूं, कल आईटी सेक्टर के जिस तरीके से रिजल्ट आएंगे कल परसों से, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर भी ये इंडिकेट कर रहा है। देखिए अगर मैं आपको इन्फी का चार्ट दिखाऊं, आप खुद देखना, बताना। देखो ये बार बार ग्रीन देख रहे हो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, लेकिन इसका ट्रेंड देख रहे हो पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है ना। पहले ये 1540 पे सपोर्ट बनाता था, अब ये आपको 1580 पे सपोर्ट बना रहा है, फिर ये 1600 पे सपोर्ट बना रहा है, मतलब इसका सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये इसका दिख रहा है कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। सेम अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, अब इसको देखना, देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक, ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है ना, ये दिखाती है कि भाई ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। अगर ये चलेगा तो और ट्रेल करके आपको ये 1400 तक लेके जाएगा, जिससे आपको मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, मार्केट को सहारा मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। ऑल टाइम हाई है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे बहुत बार जा चुका है मार्केट, इसीलिए
मैं कह रही हूँ कि ये ऑल टाइम हाई से कम 100-150 पॉइंट और मूव करेगा, तब एक नया हाई बनेगा। ये हाई पे तो कम से कम कितनी बार जा चुका है मार्केट, कितनी बार जा चुका है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रख के प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन करिए, रिस्क को मैनेज करिए, तभी जाकर के आप लाइफ में मार्केट में ग्रो करोगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।